हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केचपैड श्री। आज हम एक बहुत कॉमन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत लोगों के साथ होता है। अगर आप बिगिनर हो तो या आपने ये चीज़ फेस करी होगी। अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो, बेसिकली अगर आप एनाटॉमी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप हेड स्टडी कर रहे हो, फेस प्रैक्टिस कर रहे हो, लैंडस्केप कर रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपका जो ग्रोथ है वो कम हो चुका है, आप नई चीज़ें नहीं सीख रहे, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ पॉइंट्स की वजह से होता है जो आप इग्नोर कर रहे हैं। वो पॉइंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप ध्यान से समझें इस चीज़ को कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जो पहली चीज़ हम भूल जाते हैं वो है फोकस ऑन लाइन के ऊपर फोकस करना। हम जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लाइन वर्क कर रहे हैं, बेसिकली हम लाइन से स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ को। तो आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट जैकेट लाइट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो लाइन है वो क्लियर नहीं है, या फिर अगर आप एक ही चीज़, एक ही कर्व के लिए बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका कौन सा लाइन परफेक्ट लाइन है वो स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पाते आप प्रॉपरली। तो आपका लाइन प्रॉपर, आपका जो लाइन वर्क है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। अगर आपने स्ट्रक्चर रॉन्ग करा है तो आप उसके ऊपर कितना भी अच्छा शेड करोगे वो रॉन्ग दिखेगा प्रोपोर्शनली। तो आपको अपने लाइंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो लोग मिस करते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन। अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं या फिर आप रेफरेंस इमेज का यूज़ कर रहे हैं, आप लाइव स्केचिंग कर रहे हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है आप कैसे उसको बढ़ाओगे। और वो कैसे होता है कि आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप फेस स्टडी कर रहे हो, आपने कोई रेफरेंस इमेज लिया है, तो जो भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि अगर आप फेस कर रहे हो तो उसमें जो फीचर्स हैं, नोज़ है, आइज़ है, उसका जो एंगल है, जो प्रोपोर्शन है, या फिर जो उसका लेंथ ब्रेथ है, ये सारी चीज़ें आपको समझ के ड्रॉ करनी है। बस आपको देख के ड्रॉ नहीं करना। बहुत सारे आर्टिस्ट ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं या फिर मेजर करते हैं, तो आप उससे क्या कर रहे हो, आप चीज़ें मेजर करके स्केल से आप बना दे रहे हो। बट अगर आप इमेजिनेशन से ड्रॉ करने जाओगे तो आपको कोई ग्रिड लाइन नहीं मिलेगी, तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इसलिए आपको चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए आप लाइव स्केचिंग कर सकते हैं। आप लाइव स्केचिंग से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा देर वहाँ पे स्टिल बैठा नहीं रहेगा। आपको जल्दी से एक गेस्चर ड्रॉ करना है, जो कि एक अच्छा एक्सरसाइज है अगर आप अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी चीज़, इंस्पिरेशन कम है लोगों में, लैक ऑफ इंस्पिरेशन आप कह सकते हो, क्योंकि लोग एक ही चीज़ बार बार ड्रॉ करते हैं। अगर आप फेस ड्रॉ कर रहे हो तो आपने एक रेफरेंस इमेज लिया एंड देन उसको ड्रॉ किया, लेकिन आपने जो बेसिक्स होता है, हमारा लाइट एंड शैडो का बेसिक्स है या फिर शेडिंग का बेसिक्स है, ये सारे बेसिक्स आपने किए नहीं। तो बेसिकली आपको एक चीज़ बनानी आती है बट आपको सारी चीज़ें बनाने नहीं आती। तो अगर आपको मैं आज एनिमल स्टडी करने कहूँगा या फिर आप हेड स्टडी करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको जो ड्राइंग होगा वो वीक होगा, भले आप फेस बहुत अच्छा ड्रॉ कर पाओ। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरी बात है, आपको एक सीरीज़ में स्टार्ट करना चाहिए। आपको पहले जो बेसिक्स है ड्राइंग के, हमारे जो बेसिक्स होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ें। अगर आप शेडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप पहले सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करें, क्यूब से स्टार्ट करें, स्पीयर से स्टार्ट करें। आप स्टिल लाइफ ड्रॉ कर सकते हैं, घर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ, ड्रेपरी की तरफ, ये सारी चीज़ों के ऊपर बढ़े तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, आपको जो फंडामेंटल है वो क्लियर होगा। जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बोलूँगा वो ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कुछ भी कर रहे हो। अगर आप फेस प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर आपने एक ही तरह के फेस बहुत सारे बनाए, या फिर अगर आप फीमेल फेसेस बना रहे हो या फिर आप मेल फेसेस बना रहे हो, तो आप फेस बना रहे हो या फिर आप फेस स्टडी कर रहे हो। बेसिकली आप फेस बनाना सीख रहे हो या फिर आप सिर्फ रेफरेंस कॉपी कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ रेफरेंस को देख करके कॉपी करना सीखा है तो जब आप इमेजिनेशन से ड्रॉ करने जाओगे तो ऑब्वियसली आपका प्रोपोर्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो आप अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे लाइट एंड शैडो, या फिर आप वैल्यू के बारे में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कि वैल्यू होता क्या है या फिर वो फेस के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, तो आप फेस शायद हो सकता है कि आप एक बेबी फेस, अगर आप बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप बेबी फेस बना दो। बट अगर मैं आपको एक ओल्ड मैन का फेस दूँ तो आप वहाँ पे शेडिंग मिस्टेक्स कर सकते हो, या फिर आप जो प्लेन्स है, जो फेस के प्लेन्स होते हैं वो आप प्रॉपर ना करो। तो इसलिए आपको जो चीज़ आपको सीखनी है वो प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका एक सीरीज़ होना चाहिए, आपका एक तरीका होना चाहिए चीज़ें प्रैक्टिस करने का। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने नोज से स्टार्ट किया एंड कुछ भी कर रहे हो फेस पे। अगर आपको फेस प्रैक्टिस करना है तो आप हेड स्टडी से स्टार्ट करें, आप फेस के पूरे प्रोपोर्शन के साथ स्टार्ट करें, उसके बाद फीचर्स की तरफ बढ़ें और धीरे धीरे फीचर्स की शेडिंग या फेस का शेडिंग या फेस किस तरह से आप
बना सकते हैं, इसकी तरफ बढ़े। अगर आप नोज से स्टार्ट करोगे कि मैंने नोज सीख लिया है, अब मुझे आई सीखना है, एंड देन आपका प्रपोर्शन रॉन्ग हो रहा है, तो वो चीज़ें गलत हो जाएगी। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि आप इनफ नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिस इनफ नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप दिन में एक स्केच करते हो तो दैट इज़ नॉट इनफ। अगर आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए तो आपको प्रैक्टिस भी उतना करना पड़ेगा, और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप एक घंटे को एक स्केच को आप 10 घंटे में ड्रॉ करोगे तो उससे आपका सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बढ़ रहा है, बट आपका आई, आपका हैंड ट्रेन नहीं हो रहा। आपको अगर आप बिगनर हो तो आपको ज़्यादा स्केचेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके हैंड को ट्रेन होना है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो 50 मिनट स्केचेस होते हैं, या फिर आपको 1 मिनट स्केचेस होते हैं, 30 सेकेंड स्केचेस होते हैं, जो गेस्चर स्केचेस होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप फेस भी ड्रॉ करते हो तो आपको बेसिक प्रपोर्शन बनाना है, और उसके बाद आप बाकी चीज़ें फीचर्स उसमें ऐड ना करें। जैसे मैंने फेस के वीडियो में आपको बताया है कि आप पहले फेस ड्रॉ करें, आपका प्रपोर्शन रॉन्ग ना करें, पहले आप उसको राइट कर दें, एंड देन उसके बाद आप फीचर्स के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आपका प्रपोर्शन सबसे पहला पॉइंट है जो आप अपने फेस के ऊपर ड्रॉ करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपका जो प्रोसीजर है वो सही होना चाहिए। अगर आप आई से स्टार्ट करते हो, एंड देन किक बैक, नोज, एंड देन ईयर्स, आप शेडिंग स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ पे आप प्रॉपरली ट्रेन नहीं हो कि आप एक फेस कहीं पे भी कभी भी ड्रॉ कर पाओ। तो उस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो आपका एक रिदम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिदम नहीं है तो आप गलत चीज़ें ही ड्रॉ करोगे। सिर्फ एक चीज़ ड्रॉ करने से आप सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, ये बात आपको आपके पास रखनी ही होगी। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको आगे आने वाले सीरीज़ में हमारा जो अर्बन स्केचिंग का सीरीज़ चल रहा है, या फिर हमारा जो पेन का सीरीज़ है, वहाँ पे आप नई चीज़ें ड्रॉ करना चाहोगे, अगर आप सीखना चाहते हो तो उसको आप ध्यान से देखें। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आप सारी चीज़ें एक साथ फॉलो अप कर सको। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें बस। बाय।